हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक देखेंगे। एक है हमारे ऑथेंटिकेशन मेथड्स जो हमको एज्योर पे मिलते हैं, और सेकंड पासवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया कि भी सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट कैसे किया जाता है। ठीक है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे एनेबल करते हैं हम, कंडीशनल एक्सेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पर हमको अब समझना पड़ेगा भाई हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से होते हैं ऑथेंटिकेशन के, मतलब कितने टाइप के हमको ऑप्शंस मिलते हैं ऑथेंटिकेशन सेटअप करने के। ठीक है। कौन कौन से तरीके होते हैं हम सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसे कि ये सारे जो हैं ये ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जिनको आप सेटअप कर सकते हो। तो इसको समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप SC 300 या AZ 500 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रियल रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज के बेस पे भी। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑथेंटिकेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं विंडोज हेलो फॉर बिजनेस। तो विंडोज हेलो फॉर बिजनेस को आप एज अ प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर सकते हो, एंड एज अ सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो। ठीक है। तो विंडोज हेलो फॉर बिजनेस क्या होता है, ये एक फीचर होता है विंडोज प्रोवाइड करता है जो आपको। इसके अंदर क्या होता है, आप अपने बायोमेट्रिक मतलब कि अपने फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए, अपना कोई फेस आईडी सेटअप कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। और ये आपको अलाउ करता है, आप एज अ प्राइमरी मेथड भी सेटअप कर सकते हो इसको, या फिर आप एज अ सेकेंडरी मेथड भी सेटअप कर सकते हो। एज अ प्राइमरी मेथड जैसे कि आप नॉर्मली सिनेरियोज में देखते हो, कभी भी आप यूजर नेम डालते हो राइट, उसके बाद आप एंटर करते हो तो वो बोलता है पासवर्ड डालो। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ आप, क्योंकि उस सिनेरियो में पासवर्ड जो है आपका प्राइमरी ऑथेंटिकेशन है, पर आप क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भी आप विंडोज हेलो को एज अ प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मानना चाहते हो कि भी पासवर्ड ना मांगे ये मेरे से, सबसे पहले ये मेरे से मांगे भी मेरा फिंगरप्रिंट क्या है जो मैंने सेटअप किया है, तो आप ये चीज कर सकते हो विंडोज हेलो फॉर बिजनेस के साथ। नेक्स्ट आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। ऑथेंटिकेटर ऐप जैसे कि जरूरी नहीं है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही हो, आप डुओ भी यूज कर सकते हो जो सिस्को का होता है, सिस्को का डुओ ऐप होता है जो, या फिर आपका गूगल का ऑथेंटिकेटर ऐप भी आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। ये एज अ प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मेथड भी यूज हो जाता है, एज अ सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन मेथड भी यूज हो जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, और आप ऑथेंटिकेटर ऐप को सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम में आपको ऑथेंटिकेटर ऐप नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप बोला जाता है एग्जाम में, क्योंकि बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट इसको ही प्रमोट करेगा, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप ही दिखेगा आपको एग्जाम में अगर आया कोई क्वेश्चन तो। बट हाँ, तो ऑथेंटिकेटर ऐप बेसिकली कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास FIDO2 सिक्योरिटी की। तो FIDO2 सिक्योरिटी की समझ लेते हैं पहले क्या होता है। FIDO2 सिक्योरिटी की, अगर आपने कभी यूबी की का नाम सुना अगर, तो यूबी की क्या होती है, एक तरीके से यूएसबी स्टिक होती है, यूएसबी होती है। ठीक है। और वो कुछ ऐसी दिखती है, मतलब कि ये आपकी यूएसबी है। ठीक है। ये आपकी यूएसबी है, और इसके ऊपर ना एक फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन होता है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, इस यूएसबी को अपने एज्योर के अकाउंट से सेटअप करवा देते हो, कनेक्ट करवा देते हो। ठीक है। एज्योर के अकाउंट से आपने कनेक्ट करवा दिया। ठीक है। तो आपकी जो पब्लिक की होगी उस अकाउंट की, जिसके लिए आप यूबी की सेटअप कर रहे हो, पब्लिक की जो होगी वो एज्योर पे स्टोर हो जाती है, और जो प्राइवेट की है वो आपकी यूबी की पे स्टोर हो जाती है, ये प्राइवेट की। ठीक है। उसके बाद आप ऐसे नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल, तो ऐसे नहीं कि आप किसी भी कंप्यूटर में इसको प्लग इन करोगे तो आपको सीधा एक्सेस मिल जाएगा, नहीं। इस यूएसबी डिवाइस के ऊपर एक फिंगरप्रिंट भी लगा होता है। ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, फिंगरप्रिंट से कंफर्म करते हो भाई एज अ यूजर मैं ही हूँ जो इस यूबी की का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये काइंड ऑफ यूएसबी स्टिक की होती है। ठीक है। तो इसके अंदर आपकी प्राइवेट की स्टोर होती है आपकी इसके ऊपर, और पब्लिक की आपके एज्योर के ऊपर होती है। और जैसे आप यूजर नेम डालते हो फॉर एग्जांपल किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, और अगर आपने ये वाला ऑप्शन सेटअप किया है, ठीक है, तो ये आपको सीधा बोल देता है भाई अपनी यूबी की प्लग इन करो और ऑथेंटिकेट करो। ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। आप यूबी की को मतलब कि FIDO2 सिक्योरिटी को आ, आप यूज कर सकते हो एज अ प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मेथड, एंड एज अ सिक्योरिटी सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर आपको सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब कि आप इसको FIDO2 सिक्योरिटी को एज अ सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट नहीं सेटअप कर सकते। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दो चीजें, ऑथ हार्डवेयर टोकन्स एंड ऑथ सॉफ्टवेयर टोकन्स। तो ऑथ हार्डवेयर टोकन्स और सॉफ्टवेयर टोकन्स क्या होते हैं, काम दोनों का सेम ही है, बस ये हार्डवेयर डिवाइस होता है एक, और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है। ठीक है। तो ये अगर हार्डवेयर डिवाइस में मैं आपको बताऊं तो हार्डवेयर डिवाइस ये बेसिकली आपको ओटीपी देता है, वन टाइम पासवर्ड। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ऑथ हार्डवेयर टोकन, गूगल करता हूँ, यहाँ पे ना आपको
आइडिया मिल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये काइंड ऑफ इस तरीके का डिवाइस होता है, लाइक दिस वन। ये एक फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। तो जो आपको वन टाइम पासवर्ड देता है, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हो एज्योर के साथ, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है आपको, एज्योर एमएफए हार्डवेयर टोकन। तो आप इसको एज्योर के ऊपर सेटअप कर सकते हो अपने अकाउंट्स के लिए, ठीक है। जो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आपको इसको ऑब्वियसली, बट आप इसको इस तरीके से सेटअप कर सकते हो विथ हार्डवेयर टोकन और सॉफ्टवेयर टोकन। काम दोनों का सेम ही है, बस हार्डवेयर के अंदर आपको फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस खरीदना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सिंपल सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करना पड़ता है अपने सिस्टम पे या फ़ोन पे। आप ऑथ हार्डवेयर टोकन एंड सॉफ्टवेयर टोकन को एज अ प्राइमरी मेथड नहीं कर सकते कॉन्फ़िगर, ठीक है। आप इसको एज अ सेकेंडरी मेथड फॉर एमएफए सेटअप कर सकते हो, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के लिए भी यूज कर सकते हो ओथ हार्डवेयर टोकन्स को, ठीक है। तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों चीज़ों के बीच में, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि FIDO2 सिक्योरिटी और ऑथ हार्डवेयर और सिक्योरिटी के बीच में, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको कंफ्यूजन ना हो इसके अंदर, क्योंकि एग्जाम पे आप क्वेश्चंस देख सकते हो इसके बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे FIDO2 सिक्योरिटी के अंदर हम बेसिकली यूएसबी डिवाइस यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे बेसिकली फिंगरप्रिंट या फिर हमारा जो की है वो स्टोर्ड है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। इसको हम एज अ प्राइमरी यूज कर सकते हैं, एज अ सेकेंडरी भी यूज कर सकते हैं। ऑथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टोकन्स हम प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मेथड की तरह यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा एसएमएस। एसएमएस होता है जब आप फोन नंबर सेटअप करते हो, ठीक है, अपने अकाउंट के साथ, और आपको कोड आता है, ठीक है। आप इसको एज अ प्राइमरी मेथड भी सेटअप कर सकते हो, एज अ सेकेंडरी मेथड भी सेटअप कर सकते हो, और एज अ सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट भी सेटअप कर सकते हो। फिर वॉइस कॉल के अंदर आपको फोन आता है, जिसके अंदर आपको बोलेगा कि ओके प्रेस दिस नंबर टू ऑथेंटिकेट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये आप एज अ प्राइमरी मेथड नहीं सेटअप कर सकते वॉइस कॉल को, आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरह सेटअप कर सकते हो इसको, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के लिए सेटअप कर सकते हो। और लास्ट, पासवर्ड। तो पासवर्ड तो आपको पता ही है, सिंपल जैसे हम पासवर्ड सेटअप करते हैं किसी अकाउंट पे, तो ये सिर्फ एज अ प्राइमरी मेथड ही सेटअप होता है। आप एज अ सेकेंडरी मेथड इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता आपको पासवर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है जब भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो ऑथेंटिकेशन मेथड्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो सबसे बैड प्रैक्टिस होती है कि आपने सिर्फ पासवर्ड सेटअप किया है यूजर्स के लिए, आपने कोई भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं की, यूजर्स अपना यूजर नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, और उनको एक्सेस मिल जा रहा है। तो सबसे बैड है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास गुड मेथड। गुड के अंदर आपका आ जाता है कि भाई प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मेथड आपने एज अ पासवर्ड रखा हुआ है, और सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन मेथड आपने, या फिर आपको कोड आ रहा है फ़ोन नंबर पे, या फिर आपको कॉल आ रही है फ़ोन नंबर पे। ये इतना अ, अच्छा मेथड नहीं है, और आप इसको ज़्यादा देखोगे भी नहीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और अगर आप देख रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इट्स बैड, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिशिंग अटेम्प्ट्स बहुत हो जाते हैं को, जब जब आपको बेसिकली लिंक आ जाते हैं एसएमएस के थ्रू, या फिर कॉल आ जाती है, फिशिंग कॉल आ जाती है, राइट। तो उसके अंदर यूजर्स जो हैं, नॉर्मल यूजर जो है, जिसको इतनी आईटी की नॉलेज नहीं है फॉर एग्जांपल, राइट, तो वो फिश हो सकता है इनके कारण। तो इसलिए ये इतने अच्छे नहीं है, और रिकमेंडेड भी नहीं होते कि भी आप एसएमएस को या फिर वॉइस को एज अ सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करो, ठीक है। या फिर एज अ प्राइमरी भी यूज करो, क्योंकि हम एसएमएस को एज अ प्राइमरी यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटर ऑप्शन। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ये मोस्ट देखोगे आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिसके अंदर आपका जो पासवर्ड होता है एज अ प्राइमरी सेटअप किया जाता है ऑथेंटिकेशन मेथड, और सेकेंडरी के अंदर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप कर लेते हो, जिस पे आपको या फिर पुश आएगा जहाँ पे आपको अप्रूव करना पड़ेगा साइन इन, या फिर आपको कोड डालना पड़ेगा, या फिर आप सॉफ्टवेयर टोकन सेटअप कर सकते हो, या फिर हार्डवेयर टोकन सेटअप कर सकते हो। ये ओथ मेथड्स हैं, ठीक है, याद रखना आपको, ये ऑथ मेथड्स के अंदर आते हैं। ये बेस्ट है, गुड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे बेस्ट है, जो सबसे बढ़िया है, जो कि है पासवर्डलेस। पासवर्डलेस इसलिए सबसे बढ़िया है क्योंकि कई बार क्या होता है, एज एन एडमिन आप मेक श्योर करते हो आप बहुत डिफिकल्ट सा पासवर्ड बना के दो यूजर को, तो यूजर की आदत होती है कि वो क्या करता है, पासवर्ड ना स्टिकी नोट्स पे डाल देता है कनेक्ट, फिर उसके बाद अपने अपने डेस्क पे चिपका दिया कहीं पे, या फिर अपने आप को ईमेल कर दिया अपने ही पासवर्ड, या फिर पिक्चर ले ली पासवर्ड की। तो यूजर से ऐसी चीजें करते हैं, ठीक है। इसलिए पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन बढ़िया होती है कि अगर यूजर को पता है भाई मैं उसको पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साइन इन करने के लिए बेसिकली, तो यूजर ऐसी हरकत ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो पासवर्डलेस इसलिए बेटर होता है, जिसके अंदर आप विंडोज हेलो सेटअप कर सकते हो। विंडोज हेलो के अंदर आपने फॉर एग्जांपल अपना बायोमेट्रिक सेटअप कर लिया, ठीक है, या फिर आपने कोई पिन सेटअप कर लिया अपने अकाउंट के लिए, या फिर आपने फेस आईडी सेटअप कर ली, तो ये बेस्ट है।
अगर आपने विंडोज हेलो यूज़ किया पासवर्डलेस के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर भी पासवर्डलेस की तरह यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर क्या होगा, ऑथेंटिकेट जैसे ही आप साइन इन करने की कोशिश करोगे, वो आपको सीधा बोलेगा भाई अप्रूव कर दो। ठीक है, अप्रूव करो अपने ट्रस्टेड डिवाइस पे। आपके ट्रस्टेड डिवाइस पे या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप पे आपको पुश आया है, उस पे जाके अप्रूव करो अगर आपको साइन इन चाहिए। तो ये गुड है। ठीक है, जिसके अंदर आपको सिंपल पासवर्ड नहीं डालना पड़ा। नेक्स्ट आपके पास फाइडो टू सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने बताया था, फाइडो टू सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, यूएसबी स्टिक होती है, उसके ऊपर आप बेसिकली अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हो और अकाउंट के साथ लिंक करवाते हो। ये अच्छा मेथड है, सिक्योर मेथड है। इसके अंदर भी आपको कोई पासवर्ड नहीं डालना पड़ रहा। जैसे ही आप यूजर नेम डालते हो, एंटर मारते हो, ये बोलता है भाई अपनी यूएसबी कनेक्ट यूएस अपनी यूएसबी कनेक्ट करो और एक्सेस लो। ठीक है, तो इसके अंदर बस इसके अंदर ये होता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है मेथड। इसके अंदर आपको बेसिकली ये हार्डवेयर डिवाइस जो होता है, ये खरीदना पड़ता है। अगर मैं आपको हार्डवेयर डिवाइस दिखाऊं, तो यूबी की बहुत फेमस है। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसे दिखते हैं यूबी की। ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आप बेसिकली ये यूएसबी की है, इसको आप बेसिकली कनेक्ट करवाते हो, और ये जो आपको वाई दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पे आप अपना थंब लगाते हो या अपनी फिंगर लगाते हो और बायोमेट्रिक के थ्रू आप ऑथेंटिकेट करवाते हो। तो बेसिकली इस की के अंदर, इस यूएसबी के अंदर क्या होता है, इस यूएसबी के अंदर आपका जो टोकन है वो स्टोर्ड होता है। आपका जो बेसिकली की होती है, एक प्राइवेट की, वो स्टोर्ड होती है। इन केस अगर ये की लॉस्ट भी हो जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपको स्टिल यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो की है, वो की पास करवाने के लिए सिस्टम पे आपको एज अपना थंबप्रिंट डालना पड़ता है, ताकि आप ताकि यूबी की को भी पता हो कि अच्छा ये ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही है। अगर किसी ने की चोरी भी कर ली तो भी वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा अकाउंट को। तो ये बहुत फेमस है। बहुत सिनेरियोस में मैंने देखी है यूबी की सेटअप करते हुए। ठीक है, तो ये यूबी की यूज कर सकते हो पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के लिए। मेथड जो है ऑथेंटिकेशन मेथड यूबी की नहीं है, ये टाइप है। एक तरीका है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है वैसे ही एक डिवाइस है ये। ठीक है, मेथड जो है उसको हम बोलते हैं फाइडो टू सिक्योरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो अब हमने ऑथेंटिकेशन मेथड देख ली है। ठीक है, हमने देख लिया भाई हम यूजर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देके। ठीक है, हम यूजर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमने एक डिफिकल्ट सा पासवर्ड दे दिया यूजर को, ऑथेंटिकेशन मेथड डिफिकल्ट सेटअप कर लिया। बट यहाँ पे कई बार यूजर का भी फ्लॉ हो जाता है कि भाई यूजर क्या करते हैं, पासवर्ड आपने उसको स्ट्रॉन्ग दे दिया, फिर यूजर क्या करता है, सिस्टम पे जाके फिर पासवर्ड चेंज कर लेता है, कर सकता है। ठीक है, तो पासवर्ड उसने फॉर एग्जांपल आपने उसको पासवर्ड दिया बहुत स्ट्रॉन्ग सा, यूजर ने देखा भाई पासवर्ड बहुत डिफिकल्ट है, चलो इसको चेंज कर लेते हैं और इसका पासवर्ड कुछ ऐसा रख देते हैं, TOK $1 2 3। तो ये अच्छा नहीं है पासवर्ड। और अगर मैं श्योर पे जाऊँ तो ये एक्सेप्ट भी कर लेगा इस पासवर्ड को। अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की बाय डिफॉल्ट, ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ दिक्कत है। मैं नहीं चाहूँगा एज एन एडमिन कि भी मेरा यूज़र, मेरी कंपनी का यूज़र कोई ऐसा सिंपल सा पासवर्ड यूज़ करे जिसके अंदर 7 ही करेक्टर्स हैं बस। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ बैड है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पासवर्ड प्रोटेक्शन एक फीचर होता है यूरोप पे, जो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली एक कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट बना सकते हैं। हम पासवर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स टाइप करके सेव कर सकते हैं उस लिस्ट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड डाल दिया कि भी यूज़र जो है PAS की जगह फॉर एग्जांपल डॉलर है, W0RD। ठीक है, ये मेरा कस्टम बैन पासवर्ड है। ठीक है, यूज़र जो है ऐसा कुछ भी पासवर्ड ना सेटअप कर सके। और यूज़र फॉर एग्जांपल टाइप कर रहा है भाई मैं पासवर्ड रखूंगा PAS लोअर केस W0RD, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। डजेंट मैटर यहाँ पे जीरो की जगह वो है या फिर एट की जगह यहाँ पे ए है, ये स्टिल पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ सिमिलर ही लग रहा है। ठीक है, तो ये एज्योर अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे ये डिटरमाइन कर लेता है यूजर सिमिलर पासवर्ड ही यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट के अंदर ये होता है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको आपका सेम मैच ही करा जाएगा। ऐसे नहीं कि भी आपने जो कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट के अंदर डाला है पासवर्ड, वो सेम ही पासवर्ड अगर यूजर डालेगा तो ही ब्लॉक किया जाएगा, नहीं। तो काइंड ऑफ सिमिलर भी अगर पासवर्ड तो भी ब्लॉक कर देगा कि भी आप ये वाला पासवर्ड सेटअप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है, कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट बहुत इफेक्टिव है इस तरीके से।
एक आपके पास, आप कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट को हाइब्रिड आइडेंटिटी के साथ भी यूज कर सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑन प्रेमिसिस सर्वर है, आपकी जो अकाउंट्स हैं सिंक हो रहे हैं ऑन प्रेमिसिस से क्लाउड पे, ठीक है, तो आप उन अकाउंट्स पे भी कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट लगा सकते हो। तो आपको बस इसके लिए एक स्पेशल स्टेप करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं Azure AD पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रॉक्सी सर्विस। ये आपको ऑन प्रेमिसिस सर्वर पे इंस्टॉल करनी पड़ती है सर्विस, ठीक है। ये ऑन प्रेमिस सर्वर्स पे आप इंस्टॉल करते हो सर्विस। तो इससे क्या होगा, ये बेसिकली कस्टम मैन पासवर्ड लिस्ट को पुल कर लेता है ऑन प्रेम के सर्वर पे, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, एज्योर एडी पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रॉक्सी सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक लास्ट चीज रहेगी जो सबसे पहले यहाँ पे, यू कैन क्रिएट अ स्मार्ट लॉकआउट पॉलिसी टू ब्लॉक यूजर्स। तो बाय डिफॉल्ट ये एनेबल होती है पॉलिसी। तो ये क्या होती है, स्मार्ट लॉकआउट पॉलिसी क्या होती है कि इसके अंदर आप डिफाइन करते हो भी कितने रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट्स के बाद यूजर का अकाउंट ब्लॉक हो जाए। फॉर एग्जांपल एक यूजर ए है, ठीक है, जिस यूएसए नाम का यूजर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये साइन इन करने की कोशिश कर रहा है, इसने 10 बार गलत पासवर्ड डाल दिया, तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आप डिफाइन कर सकते हो ये नंबर अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर आप उसने 10 बार गलत पासवर्ड डाला, बाय डिफॉल्ट 10 नंबर होता है यहाँ पे इसलिए मैंने 10 बताया, तो यूजर ने अगर 10 बार गलत पासवर्ड डाला उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा 60 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। आफ्टर 60 सेकेंड उसका अकाउंट फिर अनलॉक होगा, अनलॉक हो गया अकाउंट। फिर आप फिर एज ए यूजर उसने दोबारा रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, इनकरेक्ट डाल दिया पासवर्ड, उसका अकाउंट फिर ब्लॉक हो जाएगा। फिर आफ्टर 60 सेकेंड उसका अकाउंट अनलॉक होगा, फिर यूजर ने गलत पासवर्ड डाल दिया एक बार, तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे याद देखने वाली चीज ये है कि इनिशियल 10 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है, इनिशियल अटेम्प्ट 10 ही होंगे। तो इनिशियल अटेम्प्ट यहाँ पे 10 ही होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसके बाद जो पासवर्ड्स हैं वो अगर उसके बाद एक बार भी अटेम्प्ट गलत जाता जाएगा तो वो अकाउंट लॉक करता जाएगा, ठीक है। ये होती है आपकी अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। तो इसको एज्योर पे देख लेते हैं कि कहाँ से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज्योर पोर्टल पे जाके मैं क्लिक करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे, और लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करूंगा और क्लिक करूंगा सिक्योरिटी पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऑथेंटिकेशन मेथड्स, और यहाँ पे सबसे पहला आया था हमारा पॉलिसी। तो पॉलिसी के अंदर हम वो सारे ऑथेंटिकेशन मेथड्स जो हमने पढ़े अभी, ये सारे ऑथेंटिकेशन मेथड्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक आपको FIDO2 सिक्योरिटी एनेबल करनी है तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको एनेबल करके यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो किन यूजर्स या ग्रुप पे लगाना है, सिलेक्टेड ग्रुप्स या यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ से आप FIDO2 सिक्योरिटी जैसे कि यहाँ से ये एनेबल कर सकते हो, या फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऑथेंटिकेशन मेथड, ठीक है। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से आप एनेबल कर सकते हो इसको, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। अलाउ यूजर्स यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर OTP, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं ऑप्शंस। तो इस तरीके से आप बेसिकली ऑथेंटिकेशन मेथड्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने टेनेंट पे, और डिफाइन कर सकते हो कि सारे यूजर्स पे लगे या किसी किसी सिलेक्टेड यूजर पे लगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा मेन है पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन के अंदर ये होता है कस्टम स्मार्ट लॉकआउट, ठीक है। कस्टम स्मार्ट लॉकआउट के अंदर आपका लॉकआउट थ्रेशोल्ड होता है 10। इसका मतलब क्या है, यूजर 10 बार गलत पासवर्ड डाल सकता है इससे पहले कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो, ठीक है। और लॉकआउट ड्यूरेशन 60 सेकंड की है, मतलब 60 सेकंड के लिए अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यूजर है, ठीक है, अब यूजर को 10 अटेम्प्ट मिले हैं गलत पासवर्ड डालने के, ठीक है। यूजर ने क्या किया, पहले पास पहले पासवर्ड डाला उसने बॉब फॉर एग्जाम्पल, आ गया पासवर्ड इनकरेक्ट, दूसरी बार उसने फिर बॉब डाल दिया, फिर इनकरेक्ट आ गया, तो इसका मतलब उसका स्टिल एक ही अटेम्प्ट यूज हुआ है अभी भी। तो ये इंटेलिजेंस है एज्योर की कि वो पासवर्ड को मॉनिटर करता रहता है, वो देखता रहता है ओके यूजर ने सेम पासवर्ड डाला दोबारा, ठीक है, तो मैं इसको एज ए एक अटेम्प्ट ही मानूंगा क्योंकि यूजर ने डिफरेंट पासवर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक में अब ऑब्वियसली डिफरेंट पासवर्ड्स यूज होते हैं। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो अगर यूजर ने 10 बार बॉब डाल दिया और बॉब जो है इनकरेक्ट पासवर्ड है, तो भी उसका अकाउंट लॉक नहीं होगा क्योंकि 10 बार यूजर ने सेम ही पासवर्ड डाला है, ठीक है। अगर यूजर ने डाला बॉब, ठीक है, फिर दोबारा बॉब डाल दिया, फिर उसके बाद यूजर ने डाल दिया शर्मा, और बॉब भी गलत पासवर्ड है शर्मा भी गलत पासवर्ड है, तो दो ही गलत काउंट होंगे क्योंकि शर्मा यूनिक था और बॉब यूनिक था। डजेंट मैटर बॉब कितनी बार डाला, बॉब एक बार ही काउंट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट। आप यहाँ पे इसको अनेबल कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी पासवर्ड लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया पासवर्ड लिस्ट का। तो फॉर एग्जांपल आपकी पासवर्ड लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है। यूजर क्रिएट सेटअप करने की कोशिश कर रहा है पासवर्ड कुछ ऐसा, पी, ए की जगह ऐड डालना चाह रहा है वो। ठीक है। एस की जगह डॉलर डालना चाह रहा है। डब्ल्यू जीरो की जगह वो ओ डाल रहा है। आर डी। तो ये पासवर्ड भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये पासवर्ड भी इग्नोर एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये काइंड ऑफ सिमिलर ही है। ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कि ब्लॉब है, ओ की जगह अगर यूजर जीरो जीरो की जगह ओ डाल रहा है, ए की जगह मतलब ऐट की जगह ए डाल रहा है, तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड लिस्ट कुछ ऐसी डिफाइन की जिसके अंदर सिर्फ यही दो ही पासवर्ड्स हैं। ठीक है। और यूजर इन दोनों का पासवर्ड मिला के ही कोई नया पासवर्ड बना लेता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। फॉर एग्जांपल ऐसा। ठीक है। यूजर ने ये वाला पासवर्ड सेटअप करने की कोशिश की। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इन दोनों पासवर्ड से उठाए गए कैरेक्टर से हैं। जैसे कि पी, यहाँ पे ए की जगह एट है, एस है, डब्ल्यू है, ओ की जगह मतलब जीरो ही है यहाँ पे दोनों जगह, आर डी। ठीक है। ब्लॉब, यहाँ पे सिंपल ब्लॉब ए एस है, यहाँ पे जीरो की जगह ओ है। ठीक है। ये पासवर्ड भी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि काइंड ऑफ सिमिलर है इन दोनों पासवर्ड से। ठीक है। तो ये इस तरीके से कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट होती है, आपकी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और इस तरीके से काम करती है। ठीक है। तो ये सारा इंटेलिजेंस का ही कमाल है एज्योर की कि भी वो डिटेक्ट कर लेता है भाई आप काइंड ऑफ सेम पासवर्ड ही डालने की कोशिश कर रहे हो, डजेंट मैटर आपने करेक्टर बदल दिया। ठीक है। नेक्स्ट है अनेबल करने के लिए विंडोज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी पे आपको इसको अनेबल करना पड़ता है यहाँ से, और यहाँ से आप इन्फोर्स कर सकते हो। तो ऑडिट मोड के अंदर ऑडिट होगा सिर्फ, पासवर्ड जो है आपको दिखा देगा रिपोर्ट के अंदर भाई यूजर ने कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट का पासवर्ड डाला और उसका पासवर्ड सेटअप हो चुका है। ये ऑडिटिंग मोड इसलिए होता है कि भाई आप जब अ, सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है। एनफोर्स्ड मोड है अगर अनेबल कर दिया आपने तो आपको बेसिकली मिल जाता है ऑप्शन कि आपने फोर्स कर दिया सारे यूजर्स पे ये वाली लिस्ट को, और यूजर अब यूज नहीं कर पाएंगे पासवर्ड। ठीक है। यहाँ पे लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है आपको प्रीमियम P1, प्रीमियम P2 या बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस चाहिए अगर आपको ऑन प्रेमिसिस पे कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट लगानी है। ये सिर्फ ऑन प्रेमिसिस के लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट है। अगर आपको क्लाउड ओनली यूजर्स पे पासवर्ड लिस्ट लगानी है आप इसको अनेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऑन प्रेमिसिस के लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट है। तो ऑन प्रेमिसिस के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक लाइसेंस चाहिए प्रीमियम P1, प्रीमियम P2 या बिजनेस प्रीमियम, एंड आपको ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे एज्योर एडी पासवर्ड प्रोटेक्शन सर्विस जो है सेटअप करनी पड़ती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अभी अभी मैंने इस पूरी वीडियो में बताई। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।